गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी तक हमने देखा पार्ट नंबर 1 में मनोविज्ञान की परिभाषा, मनोविज्ञान का उद्भव, मनोविज्ञान की ज़रूरत कब पड़ी और क्यों पड़ी, फिर मनोविज्ञान के स्वरूप हमने देखे। अब हम देखते हैं मनोविज्ञान के उद्देश्य। मनोविज्ञान जिस प्रकार मनुष्य के जीवन का कोई न कोई उद्देश्य होता है, उसी प्रकार प्रत्येक विषय का कोई उद्देश्य होता है। मनोविज्ञान के भी कुछ उद्देश्य हैं, जैसे वर्णन, स्पष्टीकरण, भविष्यवाणी और नियंत्रण। ये 4 उद्देश्य मनोविज्ञान के यहाँ पे बताए गए हैं। पहला है वर्णन। मनोविज्ञान का उद्देश्य मानव व्यवहार का वर्णन करता है। मनोविज्ञान की विषय वस्तु मानव व्यवहार है, इसलिए मानव व्यवहार कैसा है, शारीरिक, मानसिक, आंतरिक, बाह्य है, दिखाई दे सके ऐसा है या नहीं, इसके परिणाम स्वरूप कैसे परिवर्तन आएंगे आदि मुद्दों का वर्णन करना विज्ञान का उद्देश्य है। कोई भी विषय वस्तु अपने अध्ययन वस्तु का वर्णन करके ही उस विषय में आगे बढ़ सकता है, इसलिए व्यवहार को समझाने के लिए मनोविज्ञान सर्वप्रथम उसके वर्णन का उद्देश्य रखता है। देखिए, अब मनोविज्ञान जैसे कहा गया है कि ये व्यवहार का विज्ञान है, तो मनोविज्ञान की विषय वस्तु जो है, मेन जो सब्जेक्ट है वो मानव है। मानव का व्यवहार है, मानव किस तरीके से रहता है, उसका आंतरिक, उसका बाह्य, उसका शारीरिक, सब कुछ उसके व्यवहार में दिखाई देता है। तो इसी का अध्ययन मनोविज्ञान करता है। कोई भी वस्तु अपने अध्ययन वस्तु का वर्णन करके ही उस विषय में आगे बढ़ सकता है। मतलब कोई भी विषय अपने अध्ययन वस्तु जैसे मानव का व्यवहार है, मानव का वर्तन है, मानव की आंतरिक प्रतिक्रिया है, मानव की बाह्य प्रतिक्रिया है, वो सब का अध्ययन करके ही, वर्णन करके ही वो आगे बढ़ सकता है। दूसरा है स्पष्टीकरण। अध्ययन वस्तु के वर्णन के बाद दूसरा उद्देश्य उसका स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण अर्थात प्रसंग, घटना या परिस्थिति क्यों उत्पन्न होती है, उसके कारणों की स्पष्टता। मनोविज्ञान मानव व्यवहार के पीछे के कारणों को खोजकर मानव व्यवहार क्यों होते हैं उसकी स्पष्टता करने का प्रयास करता है, यानी कि स्पष्टीकरण का प्रयत्न करता है। जैसे कोई व्यक्ति कुछ परिस्थितियों से डरता है तो मनोविज्ञान उसके पीछे के कारणों को खोजकर उसका स्पष्टीकरण करता है। मतलब कि जैसे कहा गया कि वर्तन का व्यवहार है, मानव वर्तन का व्यवहार, तो इसमें क्या होता है कि जैसे स्पष्टीकरण करता है मानव को कौन सी दिक्कतें हैं। अगर कोई व्यक्ति, कोई बच्चा, कोई मनुष्य किसी चीज़ से डरता है तो वो क्यों डरता है, उसका अध्ययन करके फिर वो स्पष्ट करता है कि ये रीज़न है जिसकी वजह से डरता है। वो रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, कोई उसको धमकाता हो, कोई मारता हो, या बचपन से ही उसके दिमाग में कुछ डर का माहौल पैदा हो गया हो। ऐसी बहुत सारी गतिविधियाँ देखने को मिलती है। जैसे मैं एक मूवी का उदाहरण देता हूँ आपको, तारे ज़मीन पे वो छोटा सा जो बच्चा रहता है, उसके दिमाग में बचपन से ही डर बैठ गया है। डर किसका बैठ गया है कि मुझे टॉप करना है, नहीं तो पापा मुझे या मम्मी पापा मुझे मारेंगे, टीचर मुझे मारेंगे। तो उसके अंदर एक डर बैठ गया रहता है। अब वो हीरो क्या करता है वहाँ पे, उसकी साइकोलॉजी समझता। बच्चे की एज इतनी थी कि वो सब कुछ पढ़ लिख सके, तो वो उम्र में भी वो पढ़ लिख नहीं पा रहा था, कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो वर्ड्स गलत लिखता था, वो समझ नहीं पाता था, कुछ अक्षर समझ नहीं पाता था, वो स्पीड नहीं समझ पाता था, किसी चीज़ की स्पीड से क्या हमारे पास आ रहा है। तो वो सिर्फ एक डर की वजह से, अब उसने वो डर जाना कि घर का माहौल ऐसा है, पेरेंट्स उसको हमेशा प्रेशराइज़ करते हैं कि तू पढ़, बड़े लड़के की तरह बन। तो अगर आपने वो मूवी देखी होगी तो आपको हाईलाइट हो गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। नहीं देखी है तो वो देख लेना, काफ़ी अच्छी है, स्टूडेंट लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वहाँ पे ये होता है कि जो परिस्थिति है वो घटनाओं को जानकर वो घटनाएं स्पष्ट करना। भविष्यवाणी अगला पॉइंट है। भविष्यवाणी यह भविष्य कथन अर्थात किसी भी विज्ञान में स्थापित हुए नियम के आधार पर उस क्षेत्र में संबंधित की जाने वाली पूर्व कल्पना। भविष्यवाणी मतलब कि जो विषय है, जो सब्जेक्ट है, उसके विषय में पूर्व कल्पना पहले से ही वो क्षेत्र में हमको बता देना कि ये हो सकता है, मे भी हो सकता है। विज्ञान अपने विषय वस्तु का अध्ययन, वर्णन का स्पष्टीकरण करके रुक नहीं जाता, बल्कि नियमों के आधार पर भविष्यवाणी करने का प्रयास करता है। जैसे जलवायु विज्ञान जलवायु का वर्णन करके या स्पष्टीकरण करके रुक नहीं जाता, परंतु जलवायु कैसी रहेगी,
गर्मी का प्रमाण कितना रहेगा, बरसात होगी या नहीं आदि भविष्यवाणी भी करता है। इसी प्रकार मनुष्य का उद्देश्य अपने सिद्धांतों के आधार पर मानव व्यवहार की भविष्यवाणी करने का है। जैसे मनोविज्ञान में शिशु पालन की पद्धतियों में से माता पिता बालक को कैसे पाले, तो बालक का व्यक्तित्व कैसा बनेगा, इसके सिद्धांत है। इन सिद्धांतों के आधार पर कोई माता पिता बालक का पालन अत्यंत अनुशासन वाले वातावरण में करे। देखिए, जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया है कि जलवायु का अध्ययन करके, जलवायु का स्पष्टीकरण करके कि में भी बारिश हो सकती है, क्यों बारिश हो सकती है, गर्मी का वातावरण है, ज़्यादा है, बाष्पीभवन होगा, फिर बादल आएंगे, तो ये स्पष्टीकरण हो गया। लेकिन कितनी मात्रा में होगा, कितनी मात्रा में बारिश होगी, अब यहाँ तक तो बाष्पीभवन हो गया देखा, लेकिन कहाँ पे होगा, कितनी मात्रा में होगा, कितनी बारिश होगी, होगी नहीं होगी, वो भविष्यवाणी है। मे भी वो भविष्यवाणी हमेशा परफेक्ट नहीं होता, भविष्यवाणी गलत भी हो सकती है, भविष्यवाणी सही भी हो सकती है। तो ऐसे ही मानव जीवन के संबंध में दिया है कि एक बच्चे का लालन पालन, व्यक्तित्व कैसा होगा वो माँ बाप डिसाइड करते हैं। बच्चा छोटा है तो उसका जैसा आप व्यक्तित्व घर में रहेगा। पहला तो बच्चा देख के सीखता है, अनुकरण करके सीखता है। जैसा माँ बाप का व्यक्तित्व रहेगा, घर में जैसा व्यवहार करेंगे बच्चा वैसा ही बनेगा। अगर बच्चे के ऊपर हम प्रेशर करते कि आप ऐसे बनो, मार पीट के, दबा के, सोसाइटी के दूसरे लोगों को देख के, दूसरे बच्चों को देख के हम सोचें कि हमारा बच्चा ऐसा बने, तो मे बी वो पॉसिबल नहीं हो सकता। जब तक हम हमारे अंदर, हमारे परिवार में वैसा माहौल नहीं रखेंगे, तब तक वो बच्चे का जो व्यक्तित्व है वो एक अच्छा व्यक्तित्व नहीं बन सकता। इन सिद्धांतों के आधार पर कोई माता पिता बालक का पालन अत्यंत अनुशासन वाले वातावरण में करे तो बालक डरपोक होगा, ऐसी भविष्यवाणी की जा सकती है। इसी प्रकार शिक्षा, प्रेरणा, आवेग आदि से संबंधित सिद्धांतों के आधार पर मानव व्यवहार की भविष्यवाणी करना मनोविज्ञान का उद्देश्य है। मतलब कि अगर ज़्यादा स्ट्रिक्ट वातावरण होगा घर का तो बच्चा डरपोक, जैसे मैंने बताया कि वहाँ पे स्ट्रिक्ट माहौल था, वो मूवी का उदाहरण दिया, स्ट्रिक्ट माहौल था, उसके जो पापा थे वो उसको स्ट्रिक्ट माहौल में रखते थे, उसको पढ़ने के लिए प्रेशराइज करते थे, क्योंकि उसका बड़ा लड़का अच्छा था, पढ़ने में होशियार था और ये थोड़ा सा कमज़ोर था, तो वो प्रेशर झेल नहीं पाता था, तो डरपोक वो हो गया था। ऐसी भविष्यवाणी की जा सकती है। इसी प्रकार शिक्षा, प्रेरणा, आवेग आदि से संबंधित सिद्धांतों पर मानव व्यवहार की भविष्यवाणी करना का उद्देश्य है। शिक्षा कि जैसे ये शिक्षा लेके आगे बढ़ेगा, ये तरीके की शिक्षा प्राप्त कर रहा है तो आगे जाके डॉक्टर, वकील बन सकता है। प्रेरणा, इनसे प्रेरणा लेके इनसे प्रेरित हो रहा है तो ये इनके जैसा बनेगा। जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि उनके लिए कुछ प्रेरणा का स्रोत होते हैं, आइडियल होते हैं। जैसे किसी के लिए अगर क्रिकेटर बनना चाहे तो सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, सिंगर बनना चाहे तो लता मंगेशकर, अरिजीत सिंह, बहुत सारे लोगों से प्रेरणा लेकर कि उनकी खास बातें क्या, उनकी ख़राब बातें क्या हैं, वो किस तरीके से गाते हैं, क्या, वो सब तरीके से वो प्रेरणा लेकर कर सकता है। आवेग मतलब क्रोध, गुस्सा, प्रेम, ईर्ष्या, ये सब आवेग के आधार पर बच्चा अगर ज़्यादा गुस्सा करता है तो बोल सकते हैं कि हाँ ये आगे जाके बहुत गुस्से वाला होगा। हंसता है तो बोल सकते हैं कॉमेडियन होगा। मस्त एक्टिंग करता है तो बोल सकते हैं एक्टर होगा। ठीक, तो वो आवेग के आधार पर हम बोलते हैं कि बच्चा इस तरीके से भविष्य में बन सकता है। तो मानव विज्ञान का भविष्यवाणी ये एक तीसरा उद्देश्य है। नियंत्रण अर्थात स्थापित हुए नियमों के आधार पर मनुष्य की परेशानियाँ, चिंता, अनुकूलता आदि को हल करने के लिए किए गए प्रयत्न को प्राप्त होने वाली सफलता। दूसरे शब्दों में कहें तो हानिकारक या तकलीफदेह ऐसी परिस्थितियों को टालने के लिए किए जाने वाला प्रयास। नियंत्रण अर्थात जो नियम है मनुष्य की, जिसमें परेशानियाँ आती, चिंता, अनुकूलता आदि को हल करने के लिए जो प्रयत्न किए जाते हैं उसमें सफलता प्राप्त होती है, वो होता है नियंत्रण। प्रत्येक विज्ञान का उद्देश्य होता है कि मनुष्य की समस्याएं कम की जा सके। जैसे जलवायु शास्त्र या भविष्यवाणी करे कि खूब बरसात होगी तो बाढ़ आने से रोकने के लिए किए जाए उपाय, अथवा बाढ़ से कम नुकसान हो, ऐसे प्रयास किए जाए। जैसे कि जलवायु शास्त्र में अगर बता दिया गया, भविष्यवाणी हो गई कि भाई बारिश ज़्यादा होगी, तो जैसे समुद्री किनारे जो राज्य बसे वहाँ पे बरसात ज़्यादा होगी तो उनको ज़्यादा नुकसान हो सकता है, जान माल की हानि हो सकती है। तो जो गवर्नमेंट है, जो प्रशासन है, वो पहले से उनको चेतावनी दे देती कि आप समुद्र में ना जाएं या समुद्र के इलाकों को छोड़ दें, यहाँ पे बारिश होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, नुकसान होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके से प्रयास से वो नियंत्रण किया जा सकता है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन करता है।
इसके लिए नियंत्रण का नियमन के लिए सिद्धांत का उपयोग करता है। जैसे अपराध या बाल अपराध की बढ़ती घटनाओं के पीछे कौन से कारक जिम्मेदार हैं, उन्हें ढूंढकर खत्म करने के प्रयास करके उसे रोकने का, नियंत्रण करने का प्रयास हो। इसी प्रकार समाज में पूर्वग्रह या मनोवृत्तियों में परिवर्तन करके लोगों के बीच झगड़े या तकरार में के प्रमाण में कमी लाई जा सकती है। जैसे इसमें कहा गया है कि जैसे बच्चों में बाल अपराध होता है तो उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण कि अगर कोई बच्चा बचपन से ही ऐसे माहौल में पला हो कि जहाँ पारिवारिक कंडीशन उसकी सही ना हो, उसके पेरेंट्स ना हो, तो ऐसे बच्चों के पास सामाजिक शिक्षा देने वाला कोई व्यक्ति होता नहीं है। तो उनको जहाँ पे रोजी रोटी मिल जाएगी वो उसी के लिए काम करना चालू कर देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम उनको जानकर, हम उनको समझकर, उनका जो साइकोलॉजिकल जो थिंकिंग है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, उसको हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम उसमें सुधार कर सकते हैं, उसको ख़त्म कर सकते हैं जो उसके अंदर खामियां हैं। फिर इसी प्रकार समाज में पूर्वग्रह मतलब कि कुछ लोग हैं समाज में, सोसाइटी में, जो अभी भी रूढ़ी मानसिकता में जीते हैं और वो रूढ़ी मानसिकता हमारे ऊपर लादना चाहते हैं, हमारे ऊपर थोपना चाहते हैं। जैसे मैं बताऊं कि अभी भी अगर गाँव में चले जाओ, शहरों में तो कम है, लेकिन अगर गाँव में आप जाओगे तो वहाँ पे देखोगे कुछ लोग अभी भी जात पात का भेद रखते हैं। अब हम लोग एजुकेटेड हैं, वो लोग पुराने ज़माने के अनएजुकेटेड हैं। तो हम अगर वो लोग हमारे ऊपर थोपेंगे धर्म के नाम पे, समुदाय के नाम पे, वो हमारे ऊपर थोपते हैं कि नहीं ये अलग समुदाय के, अलग धर्म के, अलग जाति के, इनसे संपर्क में नहीं रहने का। तो वो उनकी मानसिकता है, तो उस पर हमको नहीं चलना है। या मनोवृत्तियों में परिवर्तन करने, मनोवृत्तियाँ मतलब लोगों की अलग अलग थिंकिंग होती है, अलग अलग मानसिकता ही बन जाती है, उसमें परिवर्तन प्रमाण में कमी लाई जा सकती है। इस प्रकार मनोविज्ञान के उद्देश्य में मानव व्यवहार का वर्णन, स्पष्टीकरण, भविष्यवाणी और नियमन का समावेश किया जाता है। तदुपरांत वर्तमान समय में मनोविज्ञान के द्वारा मानव जीवन को अधिक सुखी, समृद्ध, शांतिप्रद और आनंददायक बनाने के प्रयास भी हो रहे हैं। इस प्रकार मनोविज्ञान का उद्देश्य मनुष्य के जीवन की गुणवत्ता सुधारने का भी है, ऐसा कहा जा सकता है। ठीक है बच्चों, ये 4 पॉइंट आज के लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आधुनिक मनोविज्ञान का उद्भव, विकास और अभिगम। इसके बाद मैं आपको कुछ प्रश्न दूंगा, वो प्रश्न के उत्तर लिख के मुझे आप कल तक भेजेंगे। धन्यवाद।